विनय को आज ऑफिस से निकलते निकलते बहुत देर हो चुकी थी और उसका घर भी ऑफिस से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी गाड़ी से जाना भी उसके लिए कम से कम 25 से 30 मिनट का सफर था। क्या हो गया आज? किसी भी ऐप पर कोई भी कैब बुक नहीं हो रही है। इस तरह तो घर पहुंचने में और ज्यादा देर हो जाएगी। तभी एक ऑटो उसके सामने आकर रुकता है। ऑटो वाला अजीब सी तरह से उसे देखता है। कहाँ जाएंगे भैया जी? ISBT जाना है, वहीं पास में मेरा घर है। हाँ तो बैठिए, अभी छोड़ देंगे। कितना लोगे? 300 रुपए दे दीजिएगा। 300 रुपए? मैं कैब से आता हूँ तब भी 250 रुपए लगते हैं, तुम ऑटो के 300 ले रहे। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए दूंगा। कोई आपको 150 रुपए में नहीं ले जाएगा, और वैसे भी रात ज्यादा है, चल लीजिए। बार बार यहाँ ऑटो नहीं मिलेंगे आपको। विनय गौर करता है और आसपास कोई गाड़ी नहीं गुजर रही होती। हर जगह सिर्फ सुनसान था। फिर भी 300 बहुत ज्यादा है, चलो 200 दे दूंगा। ठीक है भाई साहब, बैठिए। विनय ऑटो में बैठने को आगे बढ़ता है। तभी एक मोटरसाइकिल वाला विनय के पीछे से तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल भगाता हुआ जाता है। एक पल को विनय की धड़कनें रुक सी जाती है। ऑटो वाले उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। बस बच ही गया, अगर वहीं पर खड़े रहते तो अब तक तो। विनय ऑटो में पीछे बैठ जाता है। आप चलो। ऑटो वाला चल देता है। विनय फोन देखता है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं होते हैं। वो परेशान होकर शीशे में देखता है। ऑटो वाला उसी की तरफ देख रहा होता है। विनय अपने चेहरे को शीशे के सामने से हटा लेता है। क्या करते हैं भैया? ऑफिस में जॉब करता हूँ। अच्छा, वैसे हम इतने दिन से ऑटो चला रहे हैं, आज तक कोई भी आदमी इतनी रात में वहाँ नहीं जाता है। वहाँ रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए 12-1 बजे के बाद बहुत कम ही लोग इस रास्ते से निकलते हैं। हाँ, भूतिया रास्ता है। वैसे हमारा भी मन नहीं था जाने का, लेकिन आपको देखा तो रुक गए। ऑटो वाले एक हल्की सी मुस्कान के साथ विनय को पीछे मुड़कर देखता है। आप सामने देखकर ऑटो चलाइए। विनय के मन में कुछ हो रहा था। उसे ऑटो वाले का बर्ताव अच्छा नहीं लगता है। तभी अचानक से ऑटो वाला ऑटो तेज कर देता है। विनय एकदम से घबरा जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी तेज ऑटो चला रहे हैं? देखिए, आपको घर आराम से पहुंचना होगा, लेकिन मुझे नहीं। मुझे तो तेज चलाने में मजा आता है, और देखिएगा अभी तो मैं और तेज चलाऊंगा। ऑटो वाला ऑटो तेज भगाता है। विनय को लगता है जैसे ऑटो वाला उसके साथ कोई खेल खेल रहा हो। विनय उसे रोकता है। ऑटो रोकिए। ऑटो वाला अचानक से ऑटो रोकता है। विनय का सिर ऑटो में लग जाता है। वो सर पकड़ते हुए कहता है, रुकिए ऑटो, रहने दो, मैं किसी और गाड़ी से चला जाऊंगा। ये रास्ता अच्छा नहीं है, भूतिया रास्ता है, इसीलिए तेज भगा रहा था। नहीं, मैं किसी और कैब से चला जाऊंगा। ये लो 100 रुपए। लेकिन बात तो 200 की हुई थी। शुक्र करो मैं तुम्हें 100 दे रहा हूँ, अभी आधा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ है। ऑटो वाला विनय को घूरते हुए कहता है, वैसे आप मेरी बात मान नहीं रहे। ये जगह सही नहीं है, बहुत घटनाएं होती हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी देख लूंगा। ऑटो वाला वहां से चला जाता है। अब विनय रास्ते पर अकेला होता है। उस रास्ते से एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। वो बार बार अपने मोबाइल पर कैब ढूंढ रहा होता है। कैसी मुसीबत आन पड़ी है, एक भी कैब नहीं मिल रही है। वैसे तो रोज 10 कैब मिल जाया करती थी। एक काम करता हूँ, थोड़ा दूर तक चलता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। विनय खुद ही कुछ दूर रास्ते पर आगे चलने लगता है। उस सुनसान रास्ते पर अचानक से विनय को दूर से आती हुई एक कैब नजर आती है, जिसे वो तुरंत ही हाथ दिखाकर रोकता है। वो कैब विनय के पास रुकती है, लेकिन कैब का दरवाजा नहीं खुलता। विनय शीशे पर हाथ मारता है, दरवाजा खुल जाता है। विनय अंदर देखता है तो एक बूढ़ी महिला ड्राइविंग सीट पर बैठी सामने की तरफ देख रही होती है। उसके बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर झुर्रियां। विनय को यकीन नहीं होता कि ये बूढ़ी महिला ही कैब चला रही थी। मुझे ISBT जाना है। वो बूढ़ी औरत दबी हुई आवाज में कहती है, बैठ जाओ। विनय थोड़ा डरता हुआ कैब में आगे वाली सीट पर बैठ ही जाता है। कैब चलती है। वो बुढ़िया सामने देखते हुए गाड़ी चला रही होती है। आसपास क्या हो रहा है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। उसकी तेज रोशनी आंखों को चौंधिया जाती है।
उस गाड़ी की तेज रोशनी के आगे विनय को कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। उसे लगता है जैसे गाड़ी उसकी कैब में आकर लड़ जाएगी। उसकी चीख निकल जाती है। इतने में ही गाड़ी वहां से गुजर जाती है। उसकी सांसें पल भर को तेज हो जाती है। वो बुढ़िया मुस्कुरा रही होती है, लेकिन वो विनय की तरफ नहीं देखती। इतनी तेज रोशनी में आपको ये सड़क नजर आती भी है या नहीं कि आप अपने अंदाज से गाड़ी चलाती जाती है? बुढ़िया उसे कोई जवाब नहीं देती। आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बुढ़िया उसकी तरफ देखती है और वो गाड़ी चलाती रहती है। मुझे सब नजर आता है, तुम चुपचाप बैठे रहो। तभी अचानक एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी के आगे से दौड़ जाती है। विनय फिर डर जाता है। आप सामने देखिए। बुढ़िया सामने देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी एक और गाड़ी विनय के पास आ जाती है। वो गाड़ी उस कैब के साथ ही चल रही होती है। विनय गौर से देखता है तो उसमें भी वही बुढ़िया गाड़ी चला रही होती है। ये देख विनय चौंक जाता है। विनय दोनों तरफ देखता है तो उसमें भी वही बुढ़िया गाड़ी चला रही होती है। ये देख विनय चौंक जाता है। विनय दोनों तरफ देखता है, पहले अपनी कैब चला रही उस बुढ़िया को और फिर दूसरी चला रही बुढ़िया को। वो कांपने लगता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। ये कैसे हो सकता है? दोनों गाड़ियां एक ही इंसान कैसे चला सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। वो बुढ़िया विनय को देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी अचानक से ही दूसरी वाली गाड़ी एक पेड़ में लग जाती है। अब विनय अपनी कैब चला रही बुढ़िया की ओर देखता है। बुढ़िया तेज हंस रही है। विनय को थोड़ा डर लगने लगता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। आवाज कांपने लगती है। गाड़ी चला रही बुढ़िया जोर जोर से हंस रही होती है। विनय कांपते हुए हाथों से तुरंत अपना फोन निकालता है और वो जल्दी जल्दी अपने घर पर फोन लगाता है, लेकिन फोन नहीं लगता। बुढ़िया उसकी तरफ देखती है और कहती है, फोन नहीं लगाना, मेरा भी नहीं लगा था। विनय फोन देखता है, फोन में सिग्नल ही नहीं होते। आप गाड़ी रोक दीजिए, मैं यहीं उतर जाऊंगा। जो इस गाड़ी में एक बार चढ़ता है वो फिर कभी नहीं उतरता है। बुढ़िया की आवाज से विनय डर रहा था। वो गाड़ी का शीशा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन शीशा भी नहीं खुलता। अब गाड़ी के बाहर का दिखना भी बंद हो जाता है। कैसी गाड़ी है ये? बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। विनय कांपती हुई आवाज में उस बुढ़िया से पूछता है, किसने नहीं मानी आपकी बात? जिसकी ये गाड़ी है, जो ये गाड़ी चलाता था, मैंने भी उससे यही कहा था। और फिर क्या हुआ? उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और एक गाड़ी पेड़ में जा लगी। अब विनय समझ जाता है कि वो फंस चुका था। ठीक है, मैं गाड़ी चला लूंगा, आप इसे रोक दीजिए। गाड़ी तो अब नहीं रुकेगी। ये आदमी जो पीछे बैठा बैठा हंस रहा है, इसे भी तो पता चले कि कैसा लगता है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? कौन बैठा है पीछे? कोई भी तो नहीं है। तभी पीछे से एक आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। विनय के चेहरे पर पसीना ही पसीना था। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पीछे देखता है। पीछे एक आदमी लेटा हुआ है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ये कहां से आ गया? कौन है ये गाड़ी इसी की है, इसी वजह से मैं मरी थी। अब इसे भी तो मरना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इसे बांध कर पीछे लेटा दिया। अब मैं ये गाड़ी पेड़ में मारूंगी, तब इसे पता चलेगा कि उस दिन मैंने क्या दर्द झेला है। ये सुनते ही विनय जैसे कांप जाता है। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वो बुढ़िया के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं गाड़ी से उतर जाऊं, तब तुम चाहे जो करना, लेकिन मुझे अभी छोड़ दो। तभी वो शीशे में देखता है कि वो आदमी जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वो अपने हाथ पैर खोल चुका था। बुढ़िया मुस्कुराकर गाड़ी चला रही होती है। विनय उस आदमी की ओर फिर देखता है। वो आदमी होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा करता है
और रस्सी को हाथों में समेटने लगता है। आप गाड़ी रोक दीजिए, मुझे उतरना है। विनय चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इतने में वो आदमी एक रस्सी लेकर बुढ़िया के गले में डाल देता है। बुढ़िया के हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग छूट जाता है। वो रस्सी हटाने की कोशिश करने लगती है। इस सब से बुरी तरह डर चुका विनय रोने लगता है। वो रोते रोते दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और अचानक ही गाड़ी जाकर पेड़ में लग जाती है। सब जगह सन्नाटा छा जाता है। थोड़े समय बाद वहां एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। बैरिकेडिंग लगे हुए हैं और कुछ पुलिस वाले वहां खड़े हैं। गाड़ी में सिर्फ विनय की लाश है। वो आगे वाली सीट पर मरा हुआ पड़ा है। दो पुलिस वाले गाड़ी के पास खड़े होकर जांच कर रहे हैं। दोनों इस घटना से चौंक रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। समझ नहीं आ रहा गाड़ी चला कौन रहा है। अगर ये गाड़ी चला रहा होता तो ये ड्राइविंग सीट पर होता।